बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूं मंसूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सरगोदा के अवाम की फ़रमाइश पर और चंद दोस्तों की फ़रमाइश पर, ख़ास तौर पर मेरे कुछ दोस्त जो हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने फ़रमाइश की थी कि यहाँ सरगोदा की एक बड़ा तारीख़ी वर्सा है। यहाँ पर ख़याम सिनेमा है और यहाँ पर प्रिंस सिनेमा है और शमा सिनेमा और उस तरफ जो है वो नीलम रैक्स। नीलम और रेक्स सिनेमा जो है वो हुआ करते थे। जी। और इन 5 सिनेमों के एक ही मालिक थे चौधरी शौकत बाजवा शौकतुल्लाह साहिब। बिल्कुल। बहुत बड़ा नाम चौधरी शौकत बाजवा साहिब, नहीं, जिन्होंने नहीं, बाजवा यहाँ साहब ने चौधरी शौकतुल्लाह बड़ाई जी, साहब। चौधरी शौकत अली वड़ाई साहब, हाँ, सॉरी। देखें, तस्हीह कर दिया। जो शख्सियत मेरे सामने बैठे हैं इनका तारुफ मैं अभी बाद में करवाता हूँ। चौधरी शौकत अली वड़ाई साहब जो हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं और उन्होंने यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री को सहारा देने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। और जिस जगह इस वक्त मैं बैठा हूँ ये प्रिंस प्रिंस सिनेमा सलमान। है। प्रिंस सिनेमा है जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ और ये सन 1983 में ये सिनेमा जो है बनाया गया और फिर आबाद हुआ और फिर इसका बड़ा उरूज आया। और मेरे सामने जो इस वक्त शख्सियत बैठे हैं ये हैं फ़तेह मोहम्मद साहिब और अल मारूफ फ़तेह शेर ढोल वाला। जी। ये इस नाम से जो है मशहूर हैं और इनकी चौधरी शौकतुल्लाह वड़ाई साहब के साथ जो वाबस्तगी है और इस इदारे से यानी ख़याम सिनेमा से और प्रिंस सिनेमा पे जो मुलाज़म। इनकी खिदमात हैं वो तकरीबन 45 साल से वो इसके साथ जो है वाबस्ता हैं। तो कभी बहुत उरूज हुआ करता था, आजकल तो ख़याम सिनेमा जो है वो तकरीबन जो है वो बंद हो चुका है। यानी सारा ही कोई बंद हो जी, चुका। तकरीबन तमाम सिनेमा जो हैं वो बंद हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर इनका ज़वाल जो है वो उस वक़्त शुरू हुआ जब सुल्तान राय साहब की जो है वो डेथ हुई डेथ है। हुई है। उसकी उनकी वफ़ात के बाद जो है तमाम पाकिस्तान के अंदर जो फ़िल्म इंडस्ट्री का ज़वाल आया और उससे पहले जो है वो बड़ा उरूज था और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कारोबार के लिहाज से तमाम सिनेमा मालिकान को। और चौधरी शौकतुल्लाह वड़ाई साहब जब तक ज़िंदा रहे उन्होंने इन इदारों को भी जो है वो ज़िंदा रखा। ये और सैलमन पूरे भी एक ज़िंदा रहे। इदारों को ये एक इदारे का दर्जा रखते हैं ख़याम सिनेमा। पूरे जो है वो जो डिवीज़न से लोग हैं, बक्खर, खुशाब, मियाँ वाली, सरगोदा और इसके गिरदो-नवाह से लोग जो सारे हैं लोग इत्थे वो मिलदे। देखने जो है वो आया करते थे। तो फ़तेह मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक है भाईजान। अच्छा, एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये ख़याम सिनेमा जी। जो है ये कब बना था? मैं अभी वैसे नाज़रीन को मैं दिखाता भी हूँ, इसका व्यू दिखाता हूँ, ये कब बना था? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ना जी पुराने बंदे, ਇਹ 67 ਜਾਂ 66 ਹੀ ਬਣਿਆ 1967 66 अच्छा, यानी ਉਦੋਂ इस ਚੱਲਿਆ ਸੀ। लिहाज से तो ये तकरीबन जो है 66 और 4 34, 44, 54 और 57, 58 साल पुराना है ਹਾਂਜੀ। ये ख़याम सिनेमा। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ सन 83 ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, सन ਹਾਂਜੀ। 83 में प्रिंस सिनेमा जो है ये ਇਹ बनाया ਚੱਲਿਆ ਸੀ। गया और इसकी तारीख भी काफ़ी जो है वो पुरानी है। ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ 2 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸੈਲਮਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਖੁੱਲਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਸ਼ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਝਾਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਰੂਜ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਬੋਤਲ ਪੀਓ, ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੱਲੇ ਤੱਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ 5-10 ਸਾਲ ਸੈਲਮੇ ਦੇ ਰੂਜ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸੈਲਮਾ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1000 500 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਹੈ, 700 ਉਹ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इसकी क्या वजह है? क्यों इन्होंने बंद किया है? ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸਲਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਮਸलन ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। जी, जी, तनख्वाह आपको मिल रही है। ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। अच्छा, फ़तेह मोहम्मद साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इतना अरसा से जो है वो आप बता रहे हैं कि सिनेमाज़ जो हैं वो बंद हैं, तो फिर इन सिनेमा हॉल्स, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये क्या ਇਹਨੂੰ इनका हो रहा है? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰੋਏ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ, ਮਾਲਕਨ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 12 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਈਏ। ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਲਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। जी, जी। ਅੱਜਾ ਉੱਜਾ ਕਰ ਆਏ, ਉਮਰੇ ਸ਼ੁਮਰੇ ਕਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ जी, बिल्कुल। अच्छा, चौधरी शौकतुल्लाह वड़ाइच साहब के बारे में कुछ बताइएगा। मैं कह रहा जी, वो बहुत अच्छे इंसान सन, बहुत अच्छे आदमी सन, मुलाजम का बड़ा ख्याल रखते सन। अगर आप रोटी खा रहे हैं नाल सन भी बहा के नाल बराबर ते खाना खवाते होंगे सन। मुलाजम वाकई बहुत अच्छे सन। उस लिए ते असीं हुण तक इन्हां कोल काम करी जा रहे हैं, भावें सानू कुछ भी ना देन।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। अच्छा, जब इंडस्ट्री का दौर था तो ज़ाहिर है आपको तनख्वाह के अलावा भी यहाँ से काफ़ी कुछ जो है वो मिल जाता था। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਸਲਨ ਸਸਤੇ ਦੌਰ ਹੀ ਰੁਪਈਆ 2 250 2 250 ਮਸਲਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, सस्ते दौर हाँ। में 2-250 रुपए उस वक्त मिलता था। जी। तो यहाँ पर तो बड़ा खिड़की तोड़ रश हुआ करता था, ਉਹ बहुत ਮਸਲ- ज़्यादा। जी। ਕਈ ਲੋਕ ਮਸਲਨ ਨੇ ਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ 10 10 20 20 50 50 ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਜਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆਦਮੀ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। पब्लिसिटी किस तरह करते थे आप? ਬਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਣੇ, ਟਾਂਗੇ ਫਰਾਣੇ, ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਵਾਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। जी जी, माशाल्लाह एक और बड़ी प्यारी हाँ शख्सियत जी। भाई रशीद साहिब जो हैं वो आए हैं। ये भी इस इदारे के बहुत पुराने मुलाजिम हैं, तो मैंने उनको भी यहाँ पे दावत दी है इंशाल्लाह। ਇਹ 8 ਸੈਲ वो ਇਹ 8 ਸੈਲ में तो चेकर ਸੀ। ਇੱਥੇ अच्छा। ਬੈਠ ਇੱਧਰ ਰੱਖ। रशीद साहब हाँ इधर जी। इधर आए, सामने तशरीफ लें। ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ। ਚੈਕਰ ਸੀ ਇਹ। बहुत डर लगता था हाँ जी। जी किसी वक्त भी जो है जी रशीद क्या साहब आ करना जाएंगे। तो रशीद साहब आपने बड़ा उरूज देखा सिनेमास का, तो अब उरूज जो है वो तकरीबन नहीं रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इस वक्त सूरत हाल है? सूरत यार ये है जी, अब नेट का ज़माना आ गया, मोबाइल का ज़माना आ गया। सन में लोग बेरोज़गार बैठे हैं। सनमा लैंड के जितने पुराने आदमी हैं ऐसे ही बैठे हैं। नहीं, नहीं, मैं 10 अल्लाह मिनट पाक तक हमारे काम शुरू मालिक होगा, मोहम्मद 10 अली मिनट। टीपू को खुश रखे, जिन्होंने फिर भी पुराने मुलाजमों को अहमत हाँ, दी। सानू अमीयत देंदे ने। समझे? अच्छा, ये बाकी- मतलब ये टीपू साहब की वजह से अभी तक आप लोग इस इदारे के साथ जी, जो है जी, वापस बिल्कुल हैं। दायरे के साथ है। जी। अल्लाह उनके बच्चों चौधरी की शौकत जिंदगी अली करे। दे भतीजे ने हाँ। चौधरी मोहम्मद अली टीपू ਸਾਹਿਬ जी जी। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। अच्छा चौधरी, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੈਲਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। हाँ ये बहुत बड़ी बात है, हाँ जी, बहुत ये बड़ी खिदमत बहुत अच्छे है आदमी ने चौधरी मोहम्मद अली टीपू साहब। जी, बहुत माशाल्लाह। अच्छे इंसान भी ने। अच्छा माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह। तो रशीद साहब ये फरमाइएगा कि कभी इसका ज़ाहिर है बड़ा उरूज था, फिर कभी अब दुख होता है यानी जब पुराना वक्त याद आता है तो? बिल्कुल बहुत ज्यादा दुख दुख होता है जब की हम ऐसी यहाँ हवा आते भरने हैं। हैं। हमें सुकून नहीं होता जब तक सनमा लैंड को ना देख लें, क्योंकि सारी जिंदगी यहाँ 40 साल हमने यहाँ गुजारी है। 40 साल 40 साल बहुत सरगोदा बड़ा के जिंदगी सारे का हिस्सा सनमों को मैं चेक करता। अल्लाह पाक की मेहरबानी थी बहुत ज्यादा। कुछ मालकों की वजह से अल्लाह पाक के बाद हमारे ये रोजगार है मोहम्मद अली टीपू है। साहब। अच्छा रशीद साहब ये बताइएगा कि इस इधर फिल्में तो ज़ाहिर है बहुत लगती रहीं, कोई एक्टर अमली तौर पे भी यहाँ पे खुद आए? जी आए हैं। सुल्तान राय साहब जी सुल्तान रई साहब नहीं आए यहाँ पे, ये जी। अपना रैम्बो वगैरह आए हैं। जी बाकी यूसुफ खान आया है। मैंने राय भी आया। सुल्तान रई का मैंने मुझे मेरे सामने नहीं आया। जी, यूसुफ फतेह खान मोहन साहब बता रहे हैं कि वगैरह- सुल्तान राय साहब भी यूसुफ आए। खान वगैरह आए हैं। यूसुफ खान साहब फौत हो गए हैं। हाँ। जी जी तो उसके बाद सावन वगैरह आए हैं जो पुराने हैं सारे। असद बुखारी आया है, जी। ठीक है। उन्होंने यहाँ फिल्म बनाई थी सरगोधे तख्तिया आंदे सन, तख्ता, इत्थे लाजमी बहार आंदे। आई। ਸਰਗੋਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਰ ਅਗਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਵਾਲੀ ਪਹਾੜੀ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, तो ख्याम सेल में प्रिंस सेल में होके खाना खूना खा के समोसे खा के आगे जाते होंगे। माशाल्लाह। जी रशीद साहब आप ये थोड़ा सा बताइएगा कि ज़ाहिर है अब इसका उरूज दोबारा कभी सोचते हैं कि दोबारा इसका उरूज वापस आएगा? आएगा कहते अल्लाह करे आए, हमारे पुरानी यादें हमारी ताज़ा हों। अच्छा आज का जदीद दौर आ गया, हमें किसने पूछना, वो तो अल्लाह आपको कहा ना, हमें जो जिसने पूछा। रशीद साहब आप 8 सिनेमों के चेकर थे, तो फिर आपकी तो एक पूरी टीम होती होगी? नहीं नहीं, मैं नहीं, नहीं, अकेले ही अकेला ही जाता थी। था, अकेले ही चेक करता था। अच्छा यानी जी। 3 घंटों की फिल्म में आपने जाना होता था हाँ, हर जी, सिनेमा जी, के हर अंदर? सिनेमा चेक करना। अच्छा तो फिर आपकी तो बड़ी उस वक्त बहुत वो वैल्यू अल्लाह होती पाक का होगी। शुक्र थोड़ा किसी पुराने आदमी से मेरा पूछो। जी 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 अल्लाह पाक का बहुत करम रहा, बहुत शुक्र रहा। जी। एक नाम था मेरा। जी 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 पर नहीं अब भी पीछे- जाहिर है आपका नाम है। आप पीछे नहीं ना देखा। जी, जी, पीछे जी। देखते तो हम यहाँ आपके साथ इंटरव्यू ना देते, कब्र में बैठे होते। नहीं अल्लाह ताला आपको ठीक है जिंदगी ना? दे, हाँ। अच्छी सेहत के हम साथ तो अल्लाह कह आपको रहे हैं, लंबी मतलब जिंदगी अता अल्लाह फरमाए। पाक आए, रूज आए, सन में चले। जी तो कोई ऐसी फिल्म बताएं जिसने यहाँ ख्याम सिनेमा में यहाँ बहुत टाइम लिया हो, ख्याम रश सलमा पड़ा में हो? तो सब पे मौला जट। मौला जट, जी जी। उसके बाद मजाजन, मजाजन, कीमत, दुलारी, प्रिंस सलमा में पे जूरा। जूरा। जूरा जी जी। मेहंदी फिल्म चली है, बहुत अच्छी गई है। अच्छा डायरेक्टर यहाँ पे मैं दसना जी जबरू। जी 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 ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਿਆਮ ਸਲਮੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮੇ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਕੀਮਤ ਜੋ 25 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲਾਰੀ ਜੋ 18-19 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਚੱਲੀ, अच्छा
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਚੂਰਾ ਹੋ ਗਈ, युवराज से ਆਪਣਾ प्रिंस थे। ਮਜਾਜਣ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਨ ਦੀ, जी जी ਇਹ ਮਸਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਮਾਜੂ ਹੋ ਗਈ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, जी जी ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-20 10-10 12-12 ਹਫ਼ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿਆਮ ਸਲਮੇ। हीर रांझा जो फिल्म थी ਉਹ उसका- ਤਾਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। अच्छा ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। अच्छा ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੋ ਗਈ, ਨੌਕਰ ਬੂਟੀ ਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਰਾ ਬਲੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨੇ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸੈਲਮਿਆਂ ਤੇ। फतेह मोहम्मद साहब जो इस सिनेमास इन तमाम सिनेमास के मालिक थे, चौधरी शौकतुल्लाह वड़ाई साहब, ਜੀ ਜੀ। उनका कोई आम तरीन वाक़या बताएं जो आप कभी न भूल पाए हों। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤਰੀਨ ਵਾਕਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਨ ਕਿ ਮਸਲਨ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। जी 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਟੀਪੂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ अच्छा ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। जी जी माशाल्लाह। अच्छा रशीद भाई, ये बताइएगा कि इतना अरसा जो है आप चेकिंग करते रहे, कभी किससे लड़ाई झगड़ा भी हुआ? नहीं, कभी नहीं आज तक हुआ लड़ाई झगड़ा, अच्छा किसी से किस नहीं हुआ। कभी किसी के पास टिकट नहीं होता था तो फिर? नहीं नहीं, वैसे समझा देते थे। अच्छा हाँ, यानी इस तरह हो जाता था बगैर टिकट के भी लोग अंदर जी, घुस जी, जाते बहुत थे? ज्यादा, अच्छा बहुत ज्यादा, बहुत हमने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब ਫੜ अल्लाह ਕੇ पाक का ਬਸ शुक्र है। ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਚਪੇੜ ਚਪੂੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਸ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। चपेट ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। अच्छा वो लोग जब हाँ, उस बर्दाश्त वक्त रूह था, करते- 40 साल पहले उस की बात है। वक्त बर्दाश्त करते थे लोग, अब कोई नहीं बर्दाश्त आप करता। कोई नहीं बर्दाश्त करता। अच्छा तो मैं अभी कुछ इसके हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ नाजरीन। इस वक्त जो है ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा वीरान जो है वो पड़ा हुआ है। ये प्रिंस सिनेमा जहाँ पर मैं बैठा हूँ, खैम सिनेमा भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। वहाँ की जो मशहूर जो ਇਹ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸਲਨ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਲਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮੇ ਨੂੰ, जी 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 ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ अच्छा चौधरी मोहम्मद अली टीपू साहब का ये भी ऐलान है कि अगर इन सिनेमास को कोई ठेके पर लेकर खुद ਸਿਰਫ चलाना ਪ੍ਰਿੰਸ चाहते ਸਲਮੇ ਨੂੰ हैं, ਪਰਲੇ ਨੂੰ ओके ਲਾਉਣਾ ओके, ਨਹੀਂ। सिर्फ प्रिंस सिनेमा जो है वो ਅੱਛਾ ठेके ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। जी 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 बहुत शुक्रिया भाई फतेह मोहम्मद साहब। आपको मैंने साथ भी लेकर चलना है, आपने ठीक है, थोड़ा चलो। मेरे आगे साथ चलना है। रशीद साहब जो हैं अगर आना चाहें तो वेलकम, अगर यहाँ आराम करना चाहें तो वेलकम। जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਣਾਣਾ ਤਾਲਾ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये देखें प्रिंस सिनेमा हुआ करता था। जो पुराने लोग यहाँ पर आते रहे हैं, आज से ख़ास तौर पर सन 1987 से सन 1996 तक का जो दौर था वो इनका बड़ा उरूज का दौर था, और यहाँ पर बड़ा रिकॉर्ड तोड़ रश जो है वो पड़ा करता था। और यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो टिकट्स वगैरह जो है वो दिए जाते थे, और यहाँ पर कभी होटल आबाद हुआ करते थे। यहाँ पर जी कैंटीन्स वगैरह जो हैं वो हुआ करती थी, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कारोबार होता था। और सिनेमास के बंद होने के बाद, सुल्तान राई साहब की वफ़ात के बाद जो है बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन जो है वो बैठ चुकी है। और इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि प्रिंस सिनेमा के अंदर जो जितनी दुकानें हैं वो बिल्कुल बेआबाद जो हैं वो हो चुकी हैं। तो फतेह मोहम्मद साहब, इन दुकानों का क्या सिचुएशन है क्या? ਬਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਸਲਮਾ ਬੰਦ ਪਿਆ। जी जी ਇਹ 2-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਣੇ ਤੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨੇ, अच्छा ਮਸਲਨ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। जी जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कभी साइकिल ख़ास तौर पर उस वक्त जो है वो साइकिल स्टैंड जो है, साइकिल का बड़ा दौर हुआ करता था। और नहीं समझाते। जी 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 ये फतेह मोहम्मद साहब बता रहे हैं कि उस वक्त जो है वो उन साइकिलों को गिनना भी बहुत मुश्किल था। साइकिल स्टैंड वालों ने भी बड़ा पैसा यहाँ से कमाया है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। वो भी बड़े अमीर लोग हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त साइकिल का दौर था, और दूर दराज से लोग जो हैं 10-10 5-5 लाना साइकिलों दी लगी। जी जी 10-10 5-5 लाइनें जो हैं वो साइकिलों की लगा करती थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश जो है वो पड़ा करता था। और आपको याद है कि कोई पहला टिकट जो है वो कितने का था फतेह मोहम्मद साहब? ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਟਿਕਟ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ, अच्छा ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 5 ਰੁਪਏ, अच्छा ਕੈਰਲੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 30 ਰੁਪਏ। अच्छा ਇਹ 10 ਰੇਟ ਸਨ ਟਿਕਟ। 10 15 15 ਨਾ 10 20 25 ਤੇ 3 ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਲਮੇ ਦਾ अच्छा ये ठीक है। आए ज़रा थोड़ा सा ख़याम सिनेमा चलते हैं। ये आपको एक फ्लेक्स जो है वो नज़र आ रही है, फ़तेह शेर। असल में इनका नाम फ़तेह मोहम्मद है, तो मैंने इनसे पूछा है कि यहाँ पे आपने फ़तेह मोहम्मद क्यों नहीं लिखा, तो कहते हैं कि मोहम्मद नाम की जो है वो यानी यहाँ पर जो है वो कोई बेअदबी ना हो, इस वजह से फ़तेह शेर उन्होंने लिखा है। तो ये देखें कितना बड़ा उन्होंने जो है वो कुर्बानी दी है, और यहाँ पर फ़तेह मोहम्मद के बाद फ़तेह शेर लिखा हुआ है। तो ये अगर कोई शादी ब्याह वगैरह के लिए इनको बुलाना हो तो इनका ये फ़ोन नंबर्स भी जो है वो मौजूद हैं। 0314
490458203036335795। ये है फतेह शेर ढोलवाला का नंबर, जो इस वक्त मुझे प्रिंस सिनेमा और ख़याम सिनेमा की सैर करवा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वक्त मैं ख़याम चौक के अंदर खड़ा हूँ और ख़याम सिनेमा के अंदर मैं पहुँच रहा हूँ। ये बाहर रेडियाँ वगैरह जो हैं वो लगी हुई हैं। यहाँ पर आपको याद आया होगा, पुरानी यादें आपकी ताज़ा हुई होंगी। और ये है ख़याम सिनेमा, जिसका बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अंदर मैंने पूछा है फ़तेह मोहम्मद साहब से कि मैं अंदर भी जो है वो जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बताया कि अंदर अब कुछ नहीं रहा। तकरीबन सारी सीट्स जो हैं, बाहर कर देती हैं जी जी, ये फ़तेह मोहम्मद साहब बता रहे हैं कि सारा अंदर कुछ भी नहीं, सारा कुछ खत्म हो गया। जी जी, आओ जी। ये मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ पर कभी बहुत रश हुआ करता था, बड़ी रौनक हुआ करती थी। और ख़ास तौर पर मुझे फ़तेह मोहम्मद साहब बता रहे हैं कि प्रिंस सिनेमा के अंदर जो पहली फ़िल्म लगी थी वो थी धी रानी थी। धी रानी फ़िल्म जो है, जी जी, तीसरी दफ़ा लगी थी यहाँ पे। रश मुकदे नहीं सन होते, जी 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 रश बहुत थी। जी जी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पर। अगर आपको साफ़ नज़र तो नहीं आ रहा होगा, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो ये इसकी सारी कुर्सियाँ वगैरह जो हैं वो बाहर निकाल दी गई हैं और बहुत ही बेआबाद सिनेमा जो है वो हो चुका है। सन 1966 में इस सिनेमा का जो है वो आगाज़ हुआ था। और इस वक्त मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर बड़ी ही मशहूर इसकी जो है वो ख़याम सिनेमा की मशहूर समोसा टिक्की और रोटी जो है यहाँ पर मिला करती है। और कई लोग इस वक्त, ये देखिएगा, बहुत ही पुरानी जो है वो दुकान है और जहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा कभी रश हुआ करता था। और यहाँ पर लोग जो हैं वो बड़े शौक़ से जब फ़िल्म देखने करने के लिए आया करते थे, तो यहाँ पर जो है वो समोसा टिक्की जो है वो इतनी बिका करती थी कि बहुत उरूज हुआ करता था। ख़ास तौर पर सन 1990 का जो ज़माना है, वहाँ इस वक्त जो है वहाँ पर यहाँ पर जो है वो उरूज तो नहीं रहा, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हुए हैं। चूँकि ये वो समोसा टिक्की है, ये मुलाजिम आपको पुराने नज़र आ रहे होंगे, ये इस ख़याम सिनेमा के मुलाजिम थे। और तकरीबन अभी भी चूँकि ये यहाँ पर बहुत इसका टेस्ट है, ख़ास तौर पर समोसा का, तो ये तमाम दोस्त अहबाब अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये कभी तो यहाँ पर जो है वो बहुत मुश्किल से यहाँ पर समोसा टिक्की रोटी वगैरह जो है वो मिला करती थी, लेकिन अब आसानी से मिला करती है, क्योंकि यहाँ पर वो रश नहीं रहा जो सन 1990 में जो है वो हुआ करता था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये है सरगोदा का बड़ा ही मारूफ समोसा जो है वो इस वक्त जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समोसे जो हैं वो बन रहे हैं। पुराने मुलाज़मीन खड़े हैं ख़याम सिनेमा के। जी फ़तेह मोहम्मद साहब, आगे तशरीफ़ लाइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। जी सुनाओ चाचा जी, ठीक हो? ते कितना अर्सा हो गया जी इस ख़याम सिनेमा? 35 साल हो चले। अच्छा, अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो बड़ा उरूज जो है वो यहाँ पे रहा है, तो आप कभी दुख होता है, क्या सूरत हाल है? हाँ जी, दुख तो होता है। जी उजर भी है, रूज भी आंदा है, जवाल भी आंदा है। जी 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 मतलब कि कभी उस जगह पे पैर रखने कोई जगह को नहीं थी। जी जी। किस अदाकार के दौर में बड़ा उरूज रहा है? सुल्तान है। सुल्तान राय साहब के मरने के बाद यहाँ पे। हाँ, जवाल ही आया है। अच्छा, तो शान साहब जो हैं वो हाँ, शान के दौर में भी तो। शाम का काम ठीक नहीं है। 2005 तक। हाँ, अच्छा उन्हें से पता कि ये थे वाशरूम को नहीं है। अच्छा, वाशरूम में यानी जो जितने लोग यहाँ विजिट करने आते हैं उनको परेशानी है। पीछे जाते हैं, पेशाब करने अपना नाम जाते बताइएगा। हैं। मोहम्मद नज़ीर। मोहम्मद नज़ीर साहब। जी मोहम्मद नज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वाशरूम बनने चाहिए ने। जी जी पेशाब करना जी, ठीक हो गया इंशाल्लाह। वो चौधरी टीपू साहब तक आपकी बात जो है वो पहुँचा देंगे इंशाल्लाह। 8 रुपए दी होती सी, फिर 10 दी हुई सी। ये फ़तेह मोहम्मद साहब बता रहे हैं कि ये बुकिंग ऑफिस है जहाँ से टिकट जो है वो लोग लिया करते थे। आखिरी जो इसकी बुकिंग ऑफिस जो लिखी हुई है यहाँ पर वो है 80 रुपये। तो शुरू कितने की हुई थी यहाँ से? 1.25 रुपए दी होती सी, 12 आने दी। अच्छा, 1.25 रुपये 12 आने का टिकट। आखिरी इसका टिकट जो है सेकंड क्लास का आखिरी टिकट 80 रुपये का था यहाँ पर। तो ये पुराने मुलाजिम खड़े हैं यहाँ पर ख़याम सिनेमा के। सर नाम बताइएगा। मास्टर
गुलाम फरीद है मेरा नाम। मास्टर गुलाम फरीद, जी जी, मास्टर गुलाम फरीद। हाँ जी। कितने साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं? ये तो मैं यहाँ 6 महीने हुए मैं रैक्स पे काम करता था। अच्छा, रेक्स सिनेमा पे काम करते हैं। 20 साल हो गए। अच्छा, तो अब क्या क्या सूरत हाल है? कभी दिल करता है कि ये आबाद हो, सिनेमाज जो हैं ये वो? हाँ जी, बस आबाद हो, दिल तो बड़ा करता है जी, भाई आबाद हो। लेकिन अब शायद मुश्किल नज़र आता है। अब मुश्किल है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी, फ़तेह मोहम्मद साहब, ये ख़याम सिनेमा की पिछली जगह है जो बिल्कुल इस वक्त बेआबाद पड़ी है। यहाँ पर वाशरूम हुआ करते थे, बिल्कुल। तो उनकी निगरानी वगैरह क्या कौन करता था ਜਦੋਂ ये? ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੌਕਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਸੰਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤਾਈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ अच्छा, ਸੀ, ਸਫਾਈ ਨੂੰ। यानी वो उस बंदे का कारोबार में इतनी दिलचस्पी थी हाँ जी। कि वाशरूम वगैरह भी वो खुद यहाँ पे आके जो है वो चेक चेक करते किया करते थे। तो ਮੁਲਾਜ਼ਮਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा, तो फ़तेह मोहम्मद साहब, तकरीबन मैंने विज़िट जो है वो सारा कर लिया है। अब अंदर का विज़िट तो जो है वो पॉसिबल नहीं है, अंदर लाइट भी नहीं है, कुछ है अंदर नहीं कोई कोई चीज़ नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जो है वो कोई ऐसी गल तावन किया। आपने मुझे प्रिंस सिनेमा भी घुमाया है, यहाँ भी जो आप मुझे लेकर आए ख़याम सिनेमा भी आपने घुमाया, और आपने मुझे सारी इसकी हिस्ट्री जो है वो बताई है। तो आखिर में कोई पैगाम देना चाहें? ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਜ਼ੇ ਪਾਰਟੀ अच्छा ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿ ਚਲਾਈਆਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਲਾਹੌਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ उसका पैसा आपकी तरफ गया? ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। अच्छा, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। जी जी जी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हैं ख़याम सिनेमा के बहुत पुराने मुलाजिम फ़तेह मोहम्मद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। और सर, आपका नाम? नज़ीर, मोहम्मद नज़ीर साहब, बहुत पुराने मुलाजिम हैं, इन्होंने गुफ्तगू की है। और मास्टर साहब रेक्स सिनेमा पे हुआ करते थे, रेक्स और नीलम सिनेमा दोनों पे आप हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपने डॉक्यूमेंट्री जो है वो सुनी ख़याम सिनेमा की, प्रिंस सिनेमा की, और आपकी यादें जो हैं वो मैंने पुरानी ताज़ा की। इसके साथ ही मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर हाज़िर खिदमत दूँगा किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।